जय माँ इंद्राक्षी जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज शनिश्चरी अमावस्या है और आज ही शनि कुंभ राशि से निकल करके मीन राशि में प्रवेश करने वाले हैं। बहुत ही आज का खास दिन है और अमावस्या में वैसे भी हम अपने पितरों का आशीष लेते हैं, साथ ही शनिश्चरी अमावस्या पड़ने पर ये और ज़्यादा महत्व रखती है। क्या क्या आज के दिन हमें दान पुण्य करना चाहिए, कैसे शनिदेव की उपासना करनी चाहिए, सारी जानकारी हम आपको देने वाले हैं। आइए पहले आज का हम पंचांग देखें। 29 मार्च सन 2025, दिन शनिवार, संवत 2081, चैत्र मास, कृष्ण पक्ष, तिथि आज है शनिश्चरी अमावस्या। नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद, राहु काल 9 से 10:30, दिशा सूर्य पूर्व दिशा। कल से नए संवत्सर में हम प्रवेश कर जाएंगे। नए संवत्सर की, नूतन वर्ष की आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। साथ ही कल प्रथम नवरात्र है, चैत्रीय नवरात्र है, वासंतिक नवरात्र है। नवरात्र की तैयारी कैसे करें, नवरात्र में कौन सा पाठ किस दिन किया जाता है, इसके लिए आप हमारा नवरात्र विशेषांक देख लें। हालांकि आज वाला जो अंक है शनिश्चरी अमावस्या का, ये भी हम विशेषांक बना चुके हैं, उसमें और भी बहुत सारे उपाय हैं, उसको भी देख लीजिएगा। अब देखो, शनिवार में अमावस्या पड़ जाए वो शनिश्चरी अमावस्या कहलाती है। मंगलवार में अमावस्या पड़ जाए वो मंगलवारी भौमवारी अमावस्या कहलाती है। ये दोनों ही अमावस्या अपनी जगह बहुत महत्वपूर्ण होती है। शनिवार की शनिश्चरी अमावस्या हो, ये पापों को धोने वाली और अनेकों प्रकार की समस्याओं को जड़ से समूल नष्ट करने वाली, जन्म जन्मांतरों के ज्ञात अज्ञात पापों को दोहन करने वाली ये अमावस्या कहलाती है। शनि न्याय के देवता हैं, इसलिए जिस किसी के साथ भी अन्याय होता है शनि उसके साथ न्याय करते हैं। पहली बात, हमें आज की अमावस्या में क्या करना चाहिए। सबसे पहले अपने पितरों का ध्यान करके, जो पितृ जिमाते हैं या ब्राह्मण भोजन कराते हैं या पितरों के निमित्त सूखा राशन देते हैं या ब्राह्मण भोजन घर पर कराते हैं, वो अपने पितरों के निमित्त जो भी कार्य करना है उसे आप अच्छे से कीजिएगा। एक लोटे में काला तिल जल डाल लें, उसमें थोड़ा गंगा जल डाल लें, काला तिल डाल लें, कच्चा दूध डालें और थोड़ा उसमें गंगा जल डाल करके, मीठा डाल करके, दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके ओम पितृदेवताभ्यो नमः बोल करके एक लोटा जल जरूर दीजिएगा। काला तिल पड़ने से शनिश्चर का भी वो आ जाता है प्रभाव, और साथ में काला तिल वैसे भी पितृ पूजन में प्रयोग में लाया जाता है, तो ऐसा कर लीजिएगा। उसके बाद फिर हमने एक पिपलाद स्तोत्र की बात बताई थी। आज संध्या के समय पीपल के नीचे बैठ करके जो इस स्तोत्र का पाठ करता है या 11 शनिवार करता है पीपल के नीचे या शिवालय में बैठ करके, उससे शनि प्रसन्न रहते हैं। क्योंकि जब शनि आज राशि बदलेंगे तो कहीं ना कहीं किसी को, जैसे मेष राशि है, मीन राशि है, 7.5 के असर में आएंगी, कुछ राशियां ढैया के असर में आएंगी, और शनि का जो एक चक्र होता है वो करीब 2.5 साल के बाद राशि परिवर्तन में आता है। वक्री मार्गी होना अलग बात होती है, लेकिन शनि का एक चक्र 2.5 साल के बाद आता है। तो कहने का मतलब, आपके ऊपर शनि की 7.5 का कोई ऐसा विशेष प्रकोप ना आए, शनि की ढैया का प्रकोप ना आए, और शनिश्चरी अमावस्या में शनि आपसे प्रसन्न हो गए तो समझ लो वर्ष भर आपसे प्रसन्न बने रहेंगे। इसलिए जो लोग पीपल आसपास हो या शिवालय आसपास हो, तो पीपल के पेड़ में भी एक लोटा जल हमें दे देना चाहिए। उसमें यही सामग्री मिला ली जाए, बस उसमें 2 लौंग एक्स्ट्रा और डाल दी जाए, 2 लौंग, काला तिल, कच्चा दूध, शक्कर, कच्चा, और उसमें गंगा जल, आम जल मिला करके ओम शम शनिश्चराय नमः बोल करके इसमें पश्चिम दिशा की तरफ, पितरों के लिए दक्षिण दिशा, पीपल में देते समय पश्चिम दिशा, क्योंकि पश्चिम दिशा जो है वो शनि की दिशा होती है, इसमें जल दिया जाता है। तो आप पश्चिम दिशा की तरफ मुख करके शनि देव का ध्यान करते हुए ये मीठा जल, उसमें तिल वाला जल दे दीजिएगा। ठीक है। 7 बत्ती का दीप ले जाएं, थोड़ा सा काला उड़द ले जाएं, वहाँ रख करके शाम के समय या सुबह, जब भी, अभी सुबह के 7:05 हुए हैं, तो आप कभी भी ये उपाय कर सकते हैं, शाम को या सुबह में 1-2 मुट्ठी थोड़ा सा काला उड़द ले जाकर के पीपल के नीचे रखें। 7 बत्तियां बांट करके सरसों के तेल में डिप करके आटे के दिए में या मिट्टी के दिए में ले जाएं। वहाँ जा कर के सरसों का तेल उसमें डाल लें या घर से ही ले जाएं, डाल करके वहाँ जा कर के 7 बत्तियाँ एक साथ उसमें मिक्स कर, ऐसे बल करके 7 की 7 बत्तियाँ बट करके एक साथ 7 बत्तियों को ओम शम शनिश्चराय नमः बोल करके प्रज्वलित कर दीजिएगा। पीपल देवता की 7 परिक्रमा या 11 परिक्रमाएँ कर लीजिएगा।
हर परिक्रमा पे ओम शम शनिश्चराय नमः मन ही मन बोलते रहिएगा। अति आनंद की प्राप्ति होगी, शनिदेव आपसे प्रसन्न होंगे। और 7 शनिवार 7 बत्ती वाला दिया उड़द के ऊपर रख करके जलाना। पीपल देवता को सुबह सुबह मीठा जल काला तिल मिला करके सींचना, जल देना। आपके ऊपर शनि का प्रकोप नहीं आएगा। उसी के साथ साथ जो पिपलाद आदि स्तोत्र है वो जरूर पढ़ना। उसके लिए आप हमारी शनिश्चरी अमावस्या का जो विशेषांक है वो देख लेना, उसमें हमने बताया है। उस स्तोत्र को पढ़ने से शनि आपसे त्वरित प्रसन्न होते हैं, शीघ्र प्रसन्न होते हैं और शनि जन्य जितने भी दोष होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। किसी गौशाला में जाएं, थोड़ा सा गुड़ ले लें, गुड़ में थोड़ा काला तिल मिला लें, हल्का सा काला तिल मिला लें, चोकर मिला लें, लड्डू से बना लें, या ऐसे ही जैसे आपने 5 किलो गुड़ लिया उसमें थोड़ा सा काला तिल बुरा करके आज अमावस्या के दिन अपने पितरों का ध्यान करके, शनि देव का ध्यान करके थोड़ा थोड़ा गुड़ गौ माता को खिला दीजिए। मन ही मन ओम पितृदेवताभ्यो नमः या ओम शम शनिश्चराय नमः बोलते रहिएगा। आप करिएगा, आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। और कहीं भी आप देखें कोई नीडी पर्सन हो तो किसी को भी आप काली जुराब, काली टोपी या लेदर उसका क्या होता है ये रबड़ का जूता काले रंग का, रबड़ की चप्पल काले रंग की, और ये नहीं तो फिर किसी भी तरह की रंग की होनी चाहिए, लेकिन लाल रंग और सफ़ेद रंग नहीं होना चाहिए। रबड़ की चप्पल हो, रबड़ का जूता हो, या प्लास्टिक का जूता चप्पल या छाता आप दान भी कर सकते हैं किसी ज़रूरतमंद को। कोई बुज़ुर्ग हैं, फुटपाथ पर रहते हैं, छाता दे सकते हैं काले रंग का, शनि का दान में माना जाता है और अमावस्या के दान में भी आ जाता है। काला जूता, काली चप्पल या रबड़ का जूता चप्पल दे सकते हैं। सफ़ेद और लाल रंग नहीं होना चाहिए, अदरवाइज़ कोई भी हो, ये आप दे सकते हैं। शनि के निमित्त आज दान कर सकते हैं। आज का दान महाकल्याण करेगा। और यदि आप ज़्यादा कुछ ना कर सकें बेटा, अपने घर में बैठ करके शनिदेव का ध्यान करके 5-10 मिनट या 7 माला ओम शम शनिश्चराय नमः लिख लें आप इसको। ओम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र की आपको पढ़नी है। जिनको मंत्र याद है ओम प्राम प्रेम प्रोम से शनिश्चराय नमः वो चाहिए पढ़ ले, नहीं तो ओम शम शनिश्चराय नमः की आप 7 माला जरूर करिएगा। शनिश्चरी अमावस्या है, थोड़ा बहुत काला कोई दान कर दीजिएगा। पीपल के नीचे बैठ करके 7 बार हनुमान चालीसा पढ़ने से भी शनि प्रसन्न होते हैं, ये भी ध्यान रखें। ये उपाय भी गागर में सागर है, आपको लाभ देगा। और पितरों के निमित्त 1 लोटा जल दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके जरूर दीजिएगा, आपको लाभ मिलेगा। हनुमान जी की साधना करने से शनि प्रसन्न होते हैं, इसलिए हनुमान जी की भक्ति बढ़ा करके रखना। जिन्हें साढ़े सती का डर हो, ढैया का डर हो, शनि की भ्रुकुटी टेढ़ी निगाहों का डर हो, तो ऐसी स्थिति में आप हनुमान जी की साधना करें, सिद्ध फलदायी है। शनि आपसे प्रसन्न होंगे, क्योंकि हनुमान जी ने शनि को वचन दे रखा है कि जो भी आपकी प्रभु भक्ति करेंगे उनके ऊपर मैं कभी कुपित नहीं हो सकता और ना ही उनके ऊपर मेरी कोई कुटिल दृष्टि जाएगी। ठीक है, तो आइए 2 मिनट के लिए समूह चला ध्यान साधना का जुड़ते हैं बाबा हनुमान जी से। ओम अतुलित बलधामं हेमशैलावदेयं धनुजवन कृशानु ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे श्रीरघुनाथनाथाय सीताया पतये नमः। श्री हनुमंताय नमः। कवच बना लें, ध्यान करें, हनुमान जी का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। बाकी साथ को जितने भी हमने उपाय बताए इसमें से आप कुछ ना कुछ करके देखें,
शनिश्चरी अमावस्या का और शनि की कृपा का पूर्ण फल आपको प्राप्त होगा। और यदि आप लंबे समय तक 7 शनिवार 11 शनिवार कुछ उपाय करना चाहते हैं या पिपलादि स्तोत्र जानना चाहते हैं, उसके लिए आप हमारा शनिश्चरी अमावस्या हमने विशेषांक पहले ही 5-6 दिन पहले बनाया था, उसको आप देख लीजिएगा। कल से नूतन वर्ष प्रारंभ हो रहा है। कल सुबह 7:30 बजे से लेकर के अपना कलश स्थापन कर सकते हैं। हालांकि 7:30 से 9 के बीच क्योंकि लेट हो जाएगा बहुत लोगों को, नहीं तो 9 से 12 का समय बनता है लाभ अमृत की घड़ियाँ वाला तो, लेकिन कोई बात नहीं, आप सुबह 7:30 से कर सकते हैं। बहुत लोगों ने ये कहा कि जैसे हम साधना हम लेट ना हो जाएं, तो बेटा कल की बात है। कल थोड़ा सा अपनी साधना को आप थोड़ा सा, अगर बहुत जल्दी आप कलश स्थापना करना चाहते हो तो कर सकते हो। शुभ काम में ऐसी कोई भय की बात नहीं होती है। और ये जो हमने आपको गायत्री साधना बताई है वो पूरे 9 दिन चलेगी। नवरात्र इस बार एक तृतीया तिथि का नवरात्र क्षय हो रही है तिथि, नवरात्र एक घट रहा है। नवरात्र के हिसाब से ही पूर्ण होंगे। उसके लिए कैसे नवरात्र करें, कैसे पाठ करें, कलश स्थापना विधि किधर की जाती है, कैसे की जाती है, षोडशोपचार पूजन कैसे किया जाता है, सारी जानकारी हमने नवरात्र विशेषांक में 2-3 दिन पहले आपको बताई है। इसलिए कल नवरात्र की पूर्ण तैयारी के लिए कैसे पाठ किया जाए, उसके लिए आप हमारा नवरात्र विशेषांक जरूर देख लें। बाकी कल सुबह का भी कार्यक्रम आएगा और बाकी आप नवरात्र विशेषांक देख लीजिए, उसमें सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। और कैसे कैसे नवरात्र करने हैं, प्रतिदिन डे टू डे हम आपका साथ देते रहेंगे, आपको बताते रहेंगे, आप करिए। आज का समय भी आपके पास है, शाम तक का 6 बजे तक हमारा संस्थान खुला है। कल संस्थान की छुट्टी रहेगी, संडे है, इसलिए ध्यान रखें। जो गायत्री साधना इस बार आपसे करवाई जा रही है, जो उससे जुड़ना चाहता हो जरूर जुड़ने का प्रयास करें। दुर्गा सप्तशती जिस प्रकार से हमने बताई है सरल तरीके से हो जाएगी, आधा घंटा लगेगा। अदरवाइज आपको गायत्री मंत्र में ज़्यादा समय देना पड़ेगा। सुबह के समय करेंगे तो 2.5 से 3 घंटे लगेंगे, 2 टाइम में करेंगे तो फिर आपके लिए आसान हो जाएगा। बाकी बेटे अपनी सुविधा के हिसाब से आप देख लो। अब रही बात उनकी जिनका मन तो बहुत था कि हम गायत्री साधना करें, लेकिन ड्यू टू टाइम या कुछ भी एनीवे वो नहीं कर पा रहे हैं, तो कम से कम 3 या 5 वाला गायत्री मंत्र की आप लोग रोज कर लेना और दिन में चलते फिरते उठते बैठते गायत्री मंत्र जपना, दुर्गा का जप करते रहना। बाकी सारी चर्चा कल सुबह के अंक में होगी और जो पिछले अंक हमने बताए हैं उन्हें ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। चलिए आप सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। जिंदगी के इस प्रवाह में तमाम लोग डिप्रेशन के इस हालात से गुजर रहे हैं। सफलता अपनी जगह की बात है, लेकिन पता नहीं कितने सारे लोगों को इन्होंने डिप्रेशन से उबारा है, नया मोटिवेशन दिया है काम का। इनका जो एक अनुभव था कि एक मेरी बातें इनसे लगातार कभी कभार हो जाया करती हैं। एक दिन मेरी बात हो रही थी, अचानक इन्होंने प्रश्न किया कि क्या आपके यहाँ कौवे आ रहे हैं। मैं बहुत तेज चौंका। करीब 4-5 दिनों से कौवों का झुंड मेरे घर पे मंडरा था। तो मैं यही सोचने परेशान था, ये शुभ है अशुभ है, क्या चीज़ है। तो मैंने प्रश्न किया कि क्या मैंने आपको बताया कि मेरे घर में कौवे आ रहे हैं। कहने नहीं, मुझको दिखाई पड़ रहा है। तो कुछ तो अलौकिक है इनमें। दूसरा क्या जो इनका उद्देश्य है, जब महाकुंभ में आए थे मेरी इनसे वार्ता हुई तो मैंने इनका उद्देश्य जानना चाहा कि किस उद्देश्य के लिए आप काम कर रहे हैं। तो जो उद्देश्य उन्होंने मुझको बताया, मैं मन से इनके उद्देश्य के साथ जुड़ गया। इनके साथ तो जुड़ा था ही, अब इनके उद्देश्य के साथ भी हूँ मैं। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।